नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है ताकि अच्छे से अच्छे कंटेंट को लेकर आप सभी के बीच आया जाए, जिससे ज्योतिष को समझना आसान हो जाए और सभी के लिए ज्योतिष फायदेमंद हो। आज की चर्चा का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज रामनवमी है और इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज की चर्चा का विषय राम जी की कुंडली को लेकर है। आज हम लोग भगवान राम के जो ऑनलाइन अवेलेबल कुंडली है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि राम जी की कुंडली में कौन सी ऐसी विशेष चीज़ें हैं या फिर कौन कौन सी ऐसी विशेष चीज़ें हैं जो उन्हें पुरुषोत्तम राम बनाता है, जो उन्हें भगवान बनाता है, जो उन्हें अवतार बनाता है। इसी की चर्चा करेंगे। आप सभी के सामने ये लग्न चार्ट है। ये लग्न चार्ट राम जी की है और इसमें जो ग्रहों का प्लेसमेंट है वो राम जी का ग्रहों का प्लेसमेंट है। ये सभी ग्रह मिलकर पुरुषोत्तम राम के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। पुरुषोत्तम राम को एक सामान्य व्यक्ति से भगवान बनाने में इन्हीं ग्रहों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये लग्न चार्ट है। राम जी की कुंडली में आप देखेंगे तो राम जी की कुंडली कर्क लग्न की कुंडली थी। आप सभी के सामने पहले भाव के अंदर लग्न भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है और इसलिए यह कर्क लग्न का चार्ट माना जाएगा। इसके साथ साथ इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा भी लग्न में ही विराजमान है। मतलब राम जी की राशि भी कर्क हो गई। राम जी कर्क लग्न एवं कर्क राशि के जातक थे। इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु लग्न भाव में ही विराजमान है। गुरु का लग्न भाव में विराजमान होना, कर्क राशि गुरु की उच्च राशि होती है और गुरु कर्क राशि में विराजमान है और लग्न में ही विराजमान है। गुरु के बारे में कहा जाता है कि इससे अच्छा प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। लग्न में गुरु हो और साथ में अपनी उच्च राशि में, इससे बड़ा सौभाग्य हो ही नहीं सकता। तो गुरु का प्लेसमेंट अपनी उच्च राशि में है। साथ में इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल का प्लेसमेंट सप्तम भाव के अंदर अपनी उच्च राशि में मकर राशि में प्लेसमेंट है और इस लग्न चार्ट के अंदर शुक्र का प्लेसमेंट नवम भाव के अंदर अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्लेसमेंट है। इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य का प्लेसमेंट अपनी उच्च राशि दसम भाव के अंदर मेष राशि में प्लेसमेंट है। इस लग्न चार्ट के अंदर शनि का प्लेसमेंट अपनी उच्च राशि तुला राशि में होकर चतुर्थ भाव में प्लेसमेंट है। सबसे पहला चीज आप सभी को यह देखना है कि इस लग्न चार्ट के अंदर 5 ग्रहों का अपनी उच्च राशि में प्लेसमेंट है। 5 महत्वपूर्ण ग्रह आप यह मान लीजिए कि गुरु अपनी उच्च राशि में, शनि अपनी उच्च राशि में, सूर्य अपनी उच्च राशि में, मंगल अपनी उच्च राशि में, शुक्र अपनी उच्च राशि में। इस लग्न चार्ट के अंदर 5 ग्रहों का अपनी उच्च राशि में होकर बैठना और साथ में आप यह मान सकते हैं कि जो कर्क लग्न का जातक होता है वो बहुत ही श्रेष्ठ लग्न के रूप में कर्क लग्न को माना जाता है। भगवान राम का लग्न कर्क है और साथ में उनकी राशि भी कर्क है। इस लग्न के साथ, इस राशि के साथ इस तरह का प्लेसमेंट आप यह मान सकते हैं कि ऐसा संयोग कई 100 वर्षों के बाद, कई हजार वर्षों के बाद ऐसा संयोग बनता है जब इस तरह का ग्रहों का सिचुएशन ब्रह्मांड में उत्पन्न हो पाता है, ताकि इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो पाती है जबकि ये सभी 5 ग्रह अपनी उच्च राशि में हो और साथ में किसी जातक का जन्म हो। ऐसी परिस्थिति कई हजार वर्षों के बाद पॉसिबल हो पाता है। इस लग्न चार्ट के आधार पर ही हम सभी आकलन करते हैं या फिर
नासा के द्वारा भी यह सिद्ध किया गया कि ऐसा जो ग्रहों का सिचुएशन है वो 7,000 वर्ष पूर्व हुआ था। आपको बस यह मैं बताना चाहता हूँ, इस लग्न चार्ट को बस लाने का बस एकमात्र उद्देश्य है कि ग्रह किस तरीके से किसी जातक के व्यक्तित्व पर काम करते हैं। आप यह मान लीजिए कि इस लग्न चार्ट के अंदर सिर्फ ग्रहों के कौन से वो कारण थे जिस कारण से हम सभी यह भी चर्चा करेंगे ताकि जो है कि राम जी को अपने पिता से बिछड़ना पड़ा। राम जी को बहुत ही कम उम्र में ही अपने पिता का स्वर्गवास के समय को देखना पड़ा। उनको अपने पत्नी से दूर रहने का स्थितियां उत्पन्न हुई। साथ में अपने पत्नी के लिए, धर्म पत्नी के लिए युद्ध तक करना पड़ा। वो कौन सी ऐसे परिस्थितियां थी जिस कारण से ये सारे सिचुएशन पैदा हुए, जन्म हुआ उनका, इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। आप यह मान लीजिए कि लग्न चार्ट के अंदर लग्न भाव में ही गुरु है और चंद्रमा वहां पर विराजमान है। गुरु का अपनी कर्क राशि में होकर बैठना, साथ में चंद्रमा के साथ होकर बैठना, एक विशेष लेवल का गजकेसरी योग का निर्माण हो गया। गुरु के लिए लग्न से अच्छा प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता है। कहा जाता है कि सिर्फ एक परिस्थिति ऐसी हो जाए किसी भी जातक के लग्न चार्ट के अंदर कि कर्क लग्न का जातक हो, चंद्रमा वहीं बैठे हुए हों और गुरु साथ में लग्न में बैठ जाए, सिर्फ इतना ही काफी हो जाता है किसी जातक के व्यक्तित्व को विशेष बनाने के लिए। ऐसा जातक जब बोलेगा तो दुनिया सुनेगी। इस तरह की परिस्थिति होती है कि ऐसा जातक जब बोलेगा तो लोगों को सुनने के लिए मजबूर कर देता है। उसके बातों में एक विशेष लेवल का आकर्षण होता है, एक विशेष लेवल का तर्क होता है और एक विशेष लेवल का ज्ञान आ जाता है। साथ में इस लग्न चार्ट के अंदर आप यह देखिए कि सप्तम भाव के अंदर मंगल विराजमान है अपनी उच्च राशि मकर राशि में होकर। मंगल का सप्तम भाव में बैठना राम जी को मांगलिक भी बना दिया, लेकिन मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि है, अपनी 7वीं दृष्टि से गुरु देख रहे हैं। मंगल का लग्न सप्तम भाव में बैठना उनके अंदर एक विशेष लेवल का ऊर्जा दे दिया, उत्साह दे दिया, ताकत दे दिया, युद्ध करने की क्षमता दे दिया और गुरु का उसको देखना मंगल को इन सारी चीजों पर नियंत्रण दे दिया कि कब युद्ध की स्थिति में आकर युद्ध करना है और कब जो है कि मतलब कुल मिलाकर के एक विशेष लेवल का कूटनीतिज्ञ बनाने में गुरु का यहाँ पर भूमिका है। गुरु लग्न भाव में बैठकर मंगल को देख लिए तो कुल मिलाकर के राम जी के अंदर एक विशेष लेवल की युद्ध नीति भी आ गई, विशेष लेवल का ज्ञान नीति भी आ गया और साथ में यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि शुक्र भी बैठे हुए हैं नवम भाव के अंदर अपनी उच्च राशि में होकर। मतलब उनके जीवन में अगर देखा जाए तो उनका जन्म राज घराने में हुआ तो उनको किसी भी तरह के भोग विलास से संबंधित चीज़ों की कमी के रूप में नहीं देखा जा सकता है जब तक कि उनका वनवास नहीं हुआ था। उस पर भी आएंगे कि वनवास की कौन सी वो स्थिति थी जिस कारण से उनको वनवास जाना पड़ा, पिता से दूरी बनाने की कौन सी वो स्थिति पैदा हुई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य जो है अपनी उच्च राशि में होकर दसम भाव में विराजमान है। इसी कारण से वो राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिए और राजा बने भी बहुत सारे संघर्षों के बाद। सूर्य का दृष्टि यहाँ पर शनि के ऊपर है और शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर है। शनि अपनी उच्च राशि में होकर 4th भाव में बैठे हुए क्रूर प्लैनेट के रूप में हम लोग शनि को जानते हैं, मंगल को जानते हैं, सूर्य को जानते हैं, राहु और केतु को जानते हैं। 4थे भाव से जब भी जो है कि इन ग्रहों का संबंध बनता है तो जातक को पूरे जीवन काल में कोई ऐसा वक्त जरूर आएगा जब उसे अपनी जन्मभूमि से दूर
रहना पड़ेगा। और साथ में इसी कारण से राम जी को वनवास जाना पड़ा। यहाँ पर कारण भी दिखता है कि कौन से वो कारण बनेंगे जिस कारण से उनको वनवास जाना पड़ा। तो कारण के रूप में शनि है। शनि चतुर्थ भाव में जाकर बैठे हुए हैं, अपनी उच्च राशि में जाकर बैठे हैं। मतलब शनि वहां पर बैठकर मजबूर किए, ग्रहों की स्थिति के अनुसार उन्होंने परिस्थितियां ऐसी क्रिएट की जिससे राम जी को वनवास जाना पड़ा। और शनि वहां पर बैठकर सूर्य को देख रहे हैं। शनि का सूर्य को देखना जातक का अपने पिता से किसी न किसी कारणवश, जरूरी नहीं है कि नफरत की स्थिति हो, परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि पिता से दूरी बन जाएगी। शनि का सूर्य को देखना पिता के स्वास्थ्य के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव देता है। और इसी के कारण ऐसी स्थितियां बनी कि राम जी को अपने पिता से दूरी बनानी पड़ी। और राजा दशरथ का देहांत राम जी के वन जाते ही हो गया। सूर्य का उच्च राशि में बैठना यह भी बताता है कि जातक का अपने पिता से विशेष प्रेम रहेगा और उसके पिता भी अपने उस पुत्र को विशेष दर्जा देंगे, उसे विशेष मानेंगे। उसके बावजूद ऐसे ग्रहों की स्थिति बनी जिस कारण से राजा दशरथ को परिस्थितियों के बस में आकर ऐसा सिचुएशन बना कि राजा दशरथ को राम को वनवास भेजना पड़ा। आप यह मान सकते हैं यह जो विषय है सिर्फ उठाने का एक कारण है ताकि सभी का ज्ञान में वृद्धि हो सके, ज्योतिष से संबंधित ज्ञान में वृद्धि हो सके। ग्रह किस तरीके से काम करते हैं उसको समझना आसान हो जाए। इस लग्न चार्ट के अंदर राहु छठे घर के अंदर बैठे हुए हैं और साथ में केतु जो है द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। राहु की 5वीं दृष्टि सूर्य पर है। राहु की 5वीं दृष्टि सूर्य पर होना यह बताता है कि जातक का जो पिता होंगे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। ओवरऑल आप यह मान सकते हैं कि जो कुछ भी राम जी के जीवन में घटा वो सब कुछ इस लग्न चार्ट को देखकर पता चल जाता है कौन से वो कारण बने। और ऐसा जो ग्रहों की स्थिति है, ऐसे ग्रहों की स्थिति वाला कोई इंसान हो ही नहीं सकता और इसीलिए राम जी को अवतार माना जाता है। 5 ग्रहों का उच्च राशि में होकर बैठना। चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क राशि में बैठ रहे हैं और गुरु के साथ बैठ रहे हैं। कर्क राशि का जो जातक होता है या कर्क लग्न का जो जातक होता है बहुत ही संवेदनशील होता है, बहुत ही भावुक होता है, समाज के प्रति जिम्मेदार होता है, लोगों से प्रेम करने वाला होता है। और कर्क लग्न और कर्क राशि हो गई तो ऐसा जातक तो अटूट प्रेम करने वाला होता है। और इसके साथ साथ गुरु बैठ के गजकेसरी योग का निर्माण हो गया। अपनी उच्च राशि में होकर बैठ के विशेष लेवल का ज्ञानी व्यक्ति, महाज्ञानी व्यक्ति आप कह सकते, ज्ञानी कहना बहुत छोटी बात हो जाएगी, महाज्ञानी व्यक्तित्व का निर्माण गुरु का यहां बैठने के कारण हो गया। और साथ में जो भावुकता है उस पर गुरु के कारण नियंत्रण हो गया। मंगल अपनी उच्च राशि में होकर सप्तम भाव में बैठे हैं। विशेष लेवल का एनर्जी, युद्ध की क्षमता, बहुत ही ताकतवर व्यक्तित्व। मंगल का उच्च राशि में होकर बैठना बहुत ही ज्यादा ताकतवर व्यक्तित्व का निर्माण हो गया। शनि का अपनी उच्च राशि में जाकर बैठना, उच्च राशि में जाकर बैठना मतलब उस जातक को जो भी इस संसार में
जो 4th ग्रेड के जो लोग हैं, जिनका इस समाज में बहुत बड़ी भूमिका है, उनके साथ इस जातक का विशेष संबंध बन गया, उस वर्ग का विशेष सपोर्ट मिल गया। शनि का उच्च राशि में जाकर बैठना, जनता के ऊपर विशेष प्रभाव देखने को मिला। ऐसे जातक से जनता जो होती है विशेष लगाव रखने लगती है, विशेष उम्मीद रख लेती है, जो हम सभी को राम जी के जीवन को देखकर देखने को भी मिलता है। और जब वनवास गए, माता सीता का जब हरण हुआ, उसके बाद राम जी लंका जाकर रावण को युद्ध में हराकर सीता जी को लेकर वापस आए। और इन सभी घटना के दौरान अलग अलग वर्ग के लोगों का सपोर्ट उनको हासिल हुआ। और वो जो अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं, उनको आप शनि के रूप में देख सकते हैं। सूर्य का प्रभाव उनके जीवन में आप देख सकते हैं। अपने पिता से अटूट प्रेम, साथ में पिता से अटूट प्रेम के साथ साथ उनके अंदर एक विशेष वक्तव्य करने की क्षमता, अलग तरीके का एक विशेष लीडरशिप क्वालिटी, सब कुछ उनके अंदर था। ओवरऑल आप ये मान सकते हैं कि ऐसा जो ग्रहों की स्थिति है, सामान्य तौर पर देखा ही नहीं जाता है। अगर कोई हो तो आप बताइएगा। आप यह मान लीजिए कि इस लग्न चार्ट के अंदर सिर्फ एक 20% भी किसी की कुंडली मैच हो जाए, तब भी वो बहुत ही भाग्यशाली इंसान है। उसके अंदर एक अव्वल दर्जे का महानता देखने को मिल सकता है। आप सिर्फ इतना देखिएगा कि कोई भी आपके आसपास जो भी ज्योतिष को थोड़ा समझते हैं या ज्योतिष से संबंधित किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, तो वो आज से यह शुरू करें, थोड़ा सा एक रिसर्च के रूप में कोई भी ढूंढिए आप दुनिया में, कर्क लग्न का जातक हो, कर्क राशि हो और गुरु लग्न में ही बैठे हो। सिर्फ इतना होना ही उस जातक को विशेष बनाने के लिए काफ़ी हो जाता है। यहाँ पर तो तमाम ढेर सारी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो भगवान राम के कुंडली में देखने को मिलता है। और ऐसा संभव इसीलिए हो सकता है क्योंकि वो भगवान राम है और पुरुषोत्तम राम है। ऐसा ग्रहों की स्थिति सामान्य जातक के लग्न चार्ट में नहीं हो सकता है। जो पुरुषों में उत्तम है, जिसको हम पुरुषोत्तम राम कहते हैं, उन्हीं के कुंडली में ऐसा संभव हो सकता है। ऐसा ग्रहों की स्थिति में भगवान का ही जन्म हो सकता है। किसी तरह का अगर त्रुटि रह गया हो तो मैं माफी चाहूंगा, माफ कीजिएगा। और आप सभी का कमेंट महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए मिलेंगे।